दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? देखो, ये मीरो ऐप है, तुम ऐप यूज कर सकती हो। हम्म। मैं वेबसाइट पे हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं वेबसाइट में हूँ, तुम ऐप यूज कर सकती हो। मैं लिखने वाला भी हूँ ऐप से ही, जो तुमको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, समझ आया? हाँ। तो हम लोग क्या एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं? हम लोग 2 साल में पाइथन सीखेंगे, फ्रॉम 0 to 100 और A to Z। ठीक है। अ, हम्म। बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन इस दौरान हम लोग एक स्पेशल चीज सीखने वाले हैं, इसको लॉजिक बिल्डिंग कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? हम्म। हाँ। तो लॉजिक बिल्डिंग अगर नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं पाइथन सीखे। सिंटेक्स पढ़ के कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे चीजों को करेंगे, और कोशिश होगा कि आधा आधा घंटा का 4 दिन करें। ठीक है, और ये यूट्यूब पे हाँ। भी जाएगा ही, तो तुम वहां से भी देख सकती हो, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, है ना? हम्म। तो एग्जैक्टली बुक कौन सा है तुम्हारा? बुक ये है। ठीक है, ये 1.1 है, मैं खोल के रखा हूँ क्योंकि मेरे को यहीं से तुमको पढ़ाना है। ठीक है, तो हाँ। शुरू करेंगे। यहाँ पे खुला हुआ है अभी, लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगा अभी। लेकिन उसके पहले एक चीज जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये है। मैं जितना भी कोड करूंगा वो यहाँ करूंगा, ताकि तुमको कोड का लिंक मिल सके। समझ आ रहा है? इसका कहाँ करेंगे? इसका नाम है कोलैब, ये दिख रहा है? मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या स्कूल, नाम है? बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल वगैरह में कैसे पढ़ाते हैं, क्या यूज करते हैं, बट हम ये यूज करने वाले हैं। ये गूगल का है अगेन, है ना? देखो, मैं सर्च करके दिखा हम्म। रहा हूँ। नेम है COLAB। ठीक है, तुम हम्म। फोन पे भी इसको खोल सकती हो, और डाउनलोड PDF वगैरह भी कर सकती हो। मैं तुमको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और ये एक ही में सब लिखेंगे। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा ये क्या है, नोटबुक वगैरह क्या होता है थोड़ी देर में, बट हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। क्लियर है? तो इसका फायदा क्या है कि एक पैच ऑफ कोड और दूसरा पैच ऑफ कोड अलग अलग रहता है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि एक ही जगह लिखा हो तो भी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे नाम हाँ। सेव कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को नहीं पता तुम्हारे स्कूल में क्या यूज कर रहे हैं। मैं तुमको एक बार सब चीज बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। ध्यान से सुनो। ठीक है, होने क्या होता क्या है, हम लोग ना एग्जैक्टली कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ना? अब मैं तुमको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ ये होता क्या है। अ, जो कंप्यूटर है ना, कहाँ लिख रहा हूँ? ऊपर से स्क्रीन में दिख कैसा रहा है? ठीक दिख रहा है। चलो, कैसे करें? हाँ, देखो, ये जो कंप्यूटर है ना, दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ? हाँ, दिख हाँ। रहा है। हाँ, ये एक बात याद रखना कि मैं तुमको ये प्रोवाइड कराऊंगा, बट मैं चाहूंगा कि तुम लिखो। ठीक है, और जितना कोड्स वगैरह लिखोगी उतना बेटर होगी, पेपर में लिखो तुम। और मैं कभी कभी बताऊंगा कि तुमको क्या क्या लिखना है, कहाँ कहाँ।
प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, बट जितना पेपर में लिखोगी उतना बेटर है, ठीक है। क्लियर है। तो देखो, कंप्यूटर को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है क्या? यही मिलता है ना। हाँ। हम्म। कंप्यूटर किस पे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बात है। हाँ। अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, तो क्या इसको समझने के लिए कुछ वोल्टेज मिलता होगा? अब हम्म। तुम इमेजिन करो एक चीज, आज के डेट में कंप्यूटर सब चीज समझता है। हाँ। मैं गूगल में कुछ भी सर्च करूंगा वो आ जाता है। हम्म। कैसे आता है? ऐसा क्या हुआ कि ये सब आने लग गया? कुछ हुआ होगा। हाँ। और वो क्या हुआ? और कैसे समझता है भाई ये सब? भाई एक इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, भाई सर्च कर रहे हैं, सब मिल जा रहा है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे दुनिया में? ये कितना बड़ा चीज हुआ होगा और कितना टाइम लगा होगा, ये समझ आ रहा है। हम्म। और सोचो ये कैसे वर्क करता होगा। मैं अगर एक क्लिक कर रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर एक क्लिक कर रहा हूँ ए आ रहा है, वो क्या हुआ जो आया भाई? कुछ तो हुआ होगा, है ना। हाँ। अब एग्जैक्टली फंडामेंटल क्या है इसका, कि दो टाइप के वोल्टेज हो सकते हैं, है ना। हमको तो एग्जैक्टली हम्म। करंट ही दे रहे हैं हम। हाँ। ये क्या रहे हैं, करंट दे रहे हैं ना, हाँ। है ना समय। हाँ। अगर हम करंट दे रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा है क्या? थोड़ा सा। आ रहा है, आ रहा है। हेलो। 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 मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हेलो। मेरा आवाज जा रहा है क्या सोमना? हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो क्या हो सकता है? दो टाइप के वोल्टेज हो सकता है ना। हम्म। एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। अब इस बात को तुम समझो कि जितना भी कंप्यूटर में चीजें हो रही है, इन दोनों की वजह से हो रही है। हम क्या करते हैं ना, वोल्टेज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और हम्म। कभी हाई कर देते हैं और कभी लो कर देते हैं। समझ आ रहा है। हाँ। और मैथमेटिकली हाई को हम लोग 1 से लिखते हैं और लो को 0 से। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। हम्म। या फिर कहीं पे भी लिखना हो तो हाई लो हाई लो हाई लो नहीं लिख सकते ना, 0 1 0 1 हाँ। लिख देते हैं। तुम देखोगी कि कंप्यूटर में हम लोग 0 1 0, अगर हाई लो लिखना हो तो कितना लिखना पड़ेगा, हाई लो हाई लो हाई लो हाई। वहीं पे 0 1 कितना आसानी से 0 1 1 1 0 0 लिख सकते हो, क्योंकि वोल्टेज तो हम्म। कंटिन्यूअस जा रहा है। 1 मिनट में बहुत हम्म। बार वोल्टेज जाएगा। तो मान लो हम्म। हाई जा रहा है, तो हाई 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 लिखना पड़ेगा। लो जा रहा है तो लो 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 लिखना पड़ेगा। उससे बढ़िया आई 1 1 या 0 0 लिखे। इसलिए हम हाई को 1 बोलते हैं और लो को 0 बोलते हैं। समझ आया। हम्म। अब होता क्या है, जब मैं ए क्लिक करूंगा ना, तो ए का बटन क्या करेगा, कुछ हाई सिग्नल्स देगा और कुछ लो हाँ। सिग्नल्स देगा। इस कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर क्या समझ, ए समझ लेता है। समझ आ रहा है। हम्म।
तो देखो जब मैं एक क्लिक कर रहा हूं तो कुछ हाई वोल्टेजेस हो रहे हैं, कुछ लो हो रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। उस कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर ए समझ रहा है। समझ आ रहा है? क्या बोल रहा, समझ आ रहा हाँ। है? यहां तक कोई हाँ। डाउट? ऐसे ही नहीं है। पूरा सिस्टम बना हुआ है। सोचो कितना बड़ा सिस्टम इस 0 1 की वजह से बना है। तो जो पहली बार चीजें हुई होंगी तो वो इस चीज के लिए हुई होंगी कि मैं एक क्लिक करूं तो कंप्यूटर को ये मैसेज जाए। समझ आ रहा है? तो हाँ। उसके लिए वो लोग कुछ लिखे होंगे कि भैया जब भी एक क्लिक हो तो ये वोल्टेज कंट्रोल हो जाए, ये फिर हाई हो जाए, फिर लो हो जाए, और फिर वो जाए, फिर कंप्यूटर उसको इससे किसी इंटरप्रेट करे कि वो ए है। ये इसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। कोडिंग। ए को कोड कर दिया ना, हाँ। तो इसी चीज को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। अब यही चीज को करना है अगर, तो बहुत टाइम लगेगा क्या? क्योंकि इतनी सारी सिस्टम्स हैं, हाँ। इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, सबको 0 1 0 1 में लिखना पड़ेगा। प्लस कंफ्यूजन होगा, मान हम्म। लो ए के सामने बी लिख दिया, वो भी तो 0 1 0 1 में होगा। कहाँ पे ब्रेक है, हाँ। कहाँ पे क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। हम्म। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस आई। समझ में आया? हम्म। बहुत सारी लैंग्वेजेस आई। उसमें एक लैंग्वेज था बी लैंग्वेज, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। इस बी लैंग्वेज को पढ़कर, समझकर, एक इंसान आए जिनका नाम था डेनिस रिची। उन्होंने सी लैंग्वेज बनाया। क्या बनाया? सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज का खासियत यह है कि तुम्हारा जितना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा लैपटॉप है, कोई भी चीज हुआ, मैक्सिमम सी लैंग्वेज का ही है। ठीक है। लेकिन वो टफ है थोड़ा। ठीक है। उसको आसान करके और थोड़ा और यूजफुल बना के अपग्रेड करके C++ बनाया गया। क्या बनाया गया? सी C++ प्लस प्लस। लेकिन C++ भी टफ है सीखना। पहले हमारे स्कूल्स में C++ ही सिखाया जाता था। उससे भी बढ़िया एक चीज है, आसान भी है, इजीली रीडेबल है, उसका नाम है पाइथन। तो ये जो सी हुआ, C++ हुआ, पाइथन हुआ, जावा हुआ, ये सब जो है ना, लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ये सब क्या है? हाँ। और हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक सीखेंगे। क्या सारा सीखना जरूरी है? सीखना तो कुछ जरूरी नहीं है। क्यों सीखना है सब? बेकार का टाइम वेस्ट। पढ़ना ही जरूरी नहीं है। हम एक इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पहले तो चीजें बहुत हद तक सेम होती है। सेकंड बात है कि अगर करना एक सीख जाएंगे तो बाकी सब भी आसानी से सीख सकते हैं। अब पाइथन क्यों? पाइथन सबसे पहला रीजन है कि इजी है। आसानी से उसको हाँ। पढ़ सकती हो। अगर कोई कोड लिख देगा ना तो तुमको लगेगा कि इंग्लिश ही लिखा हुआ है। ठीक है। और तीसरा खासियत क्या है पाइथन का? बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आजकल के एआई या मशीन लर्निंग वगैरह देख रहे हो ना, तब एआई वगैरह है, ये सब इसी पे बने हैं। इसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो आज की जरूरत है पाइथन। आसान है और हम सीख पाएंगे आसानी से। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे होंगे। समझ में आया? समझ आया? हाँ। तो तुम्हारे बुक का अगर तुम देखो तो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में लिखा है C++ जावा। ठीक है। शायद हाँ। दो डेनिस रिची का नाम हो। छोड़ो। लेकिन C++ का मेंशन है ना? क्योंकि सी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो गया था।
ठीक है। हम्म। ठीक है, तो क्या होता है, लैंग्वेजेस अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार दिखा दूं तुमको, देखते हैं। लैंग्वेज जो होता है ना, लैंग्वेज जो होता है ना, पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज। भैया लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है, जिसके बारे में हम शुरू में बात किए, 0 1 वाला जो सिस्टम था ना, वो कहीं ना कहीं लो लेवल लैंग्वेज में आता है। ठीक है, उसके वजह से क्या आता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो इसको घसकाने का कोशिश कर रहा हूँ, घर सब चीज हो गया। भाई यार आगे हो जाना अभी। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल हाँ। लैंग्वेज जो होता है ना, उनमें से एक हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम, पाइथन जिसका नाम है। ये C++, जावा, पाइथन, ये सब जो है ना, हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, हाई लेवल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। ये पाइथन क्यों, सांप के ऊपर नाम रख दिया भाई, पाइथन तो सांप का नाम था ना। हाँ। क्यों रखे भाई पाइथन, वाइथन कोई और नाम नहीं मिला क्या, सौम्या कितना अच्छा नाम है, क्या सौम्या पता। रख देते हैं। हाँ? ये लोग पाइथन उनको वाइथन पता भी होगा ना। तो नाम रख दिए। अच्छा एक बात बताता हूँ तुमको, एक इसी का एनोकोंडा है, जिसमें कोड लिखा जाता है। ठीक है, अब मुझे नहीं और पता कुछ तुम्हारे कुछ है स्कूल क्या। में, मुझे मुझे नहीं पता ये बात कि तुम्हारे स्कूल में एनोकोंडा यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। पाइथन यूज एनोकोंडा में कर एक रहे हो। पाइथन क्या पाइथन ही यूज कर रहे हो लोग। किस में लिख रहे हैं, किस एडिटर में लिख रहे हैं, अलग अलग एडिटर होते हैं लिखने का। ठीक है, मैं जनरली VS कोड में लिखता हूँ, ये दिख रहा है ये वाला सिंबल, हाँ। इसमें लिखता हूँ। बट इसको बार बार शेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोलैब में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन रह जाएगा। अब देखो तुम लिख गई हो क्या लैब में, नहीं। लैब नहीं गई हो क्लास। अभी तक हम लोग को लैब मतलब मैं जब से ज्वाइन की हूँ कहाँ लैब लेके गए, अभी एक ही क्लास हुआ है अच्छा, हम लोग का। तो देखना, अगर ऐसा वाला कुछ आएगा ना, तो इस नोटबुक का नाम है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ऑफलाइन में इसको जुपिटर नोटबुक बोलते हैं, वो बहुत यूज हुआ होता है। VS कोड में भी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके हम मैं करता हूँ, और ये ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक है, गूगल का है, इसका नाम कोलैब है। समझ में आ रहा है, तो हम इसमें करेंगे। अगर जुपिटर नोटबुक में नहीं करते हैं, तो सेम चीज करेंगे वो लोग भी, एक अलग एडिटर में करेंगे, कहीं और लिखेंगे। लिखने की हम्म। बहुत सारे जगह है। ठीक है, काम सेम है, घबराना नहीं है। समझ में आया, हाँ। ठीक बात है। चलो अब शुरू करते हैं। इसका फायदे देखो, सबसे पहले है इजी टू यूज, जो कि मैं तुमको बताया, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट। हाँ। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। अब सुनो होता क्या है, C++ में अगर कोई कोड करना है, तो देखो कितना बड़ा है ये, वही पाइथन में इतना सा है, 2 लाइन का। तो बहुत अच्छा लैंग्वेज है ये।
मतलब बहुत आसानी से चीजें हो जाती है। अच्छा, दो लाइन छोड़ो, इसमें कितने वर्ड्स है देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सिर्फ आठ है। इसमें कितने वर्ड्स है, एक दो तीन चार पाँच छ, आठ दस बारह। तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, समझना भी थोड़ा कठिन होता है। देखो इसको कितना आसानी से समझ सकती है। हमने लिखा ए कॉमा बी इक्वल्स टू 2,3, मतलब ए का हम्म। वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू हाँ। 3 है। सिंपल है। हाँ। यहाँ पे भी वही लिखा है, देखो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। ये आगे पीछे कुछ लिखा हुआ है जो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है ना आगे पीछे। हम्म। फिर देखो, फिर क्या किया है, ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, मतलब ए में अब बी का वैल्यू आ जाएगा। हाँ। पहले बी में क्या था, 3 था, ए में क्या था, 2 हाँ। था। अब ए में क्या आ हाँ। जाएगा, तू ही आएगा। ए में अब किसका वैल्यू आ रहा है, बी का आ रहा है बी। ना। तो हाँ। अब ए में क्या वैल्यू आएगा, बी। बी का वैल्यू क्या है, ऊपर में लिखे थे ना, बी का वैल्यू 3 है। 3 है। बी का वैल्यू क्या है, ये जो 3 है 3। वो तो अब ए में आ गया ना, क्योंकि ये बी में था। हाँ। अब देखो बी हाँ। के जगह पे हमने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। अब बताओ ए का वैल्यू क्या है, ए का 2। वैल्यू क्या था, 2 था। 2। अब वो किस में हाँ। चला गया, बी में चला गया। अब बताओ अब ए हाँ। का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है। और बी का वैल्यू 2 है। 2 है। तो अब क्या हुआ बताओ, हाँ। नंबर क्या हो गया है, उल्टा हो गया। इधर उधर हो गया है ना। इसी हम्म। चीज को करने के लिए सी प्लस प्लस में इतना लिखना पड़ता है। समझ आ रहा है, हम्म। समझ आया, हाँ। क्लियर है। हाँ। चलो, ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, चलो चलो। एक तीसरा फायदा है कि ये इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। अब देखो होता क्या है, जब सी प्लस प्लस और सी में कोड लिखोगी ना, या जावा में, पता नहीं मेरे को जाएगा, सी या सी प्लस प्लस में कोड लिखोगे तो क्या होता है, पूरा कोड को कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, 0 1, है ना। और फिर बताता है कि क्या गलती की हो वगैरह वगैरह। लेकिन पाइथन में क्या होता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है और देखता है कि गलती अगर है तो तुरंत बता देता है, यहाँ पे गलती कर दियो भाई। एक एक लाइन को पढ़ के बताने वाले सिस्टम को इंटरप्रिटेड लैंग्वेज बोला जाता है। जो लैंग्वेज में एक एक लाइन पढ़ा जाता है ना, उसको इंटरप्रिटेड लैंग्वेज बोला जाता है। लैंग्वेज। समझ में आया। हाँ। सेकंड, चौथा पॉइंट है कि ये कंप्लीट है पूरा, मतलब इसको और किसी चीज का जरूरत नहीं है भाई, नहीं पूरा है। हर चीज का लाइब्रेरी है ना, क्लियर है। हाँ। तो कोई भी चीज, मतलब आजकल ज्यादातर यही यूज होता है, यूज तो सब होता है, बट बड़े काम जो है, जिसमें एआई वगैरह से रिलेटेड, सब इसी में होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ। फिर ये हम्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, अलग अलग प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, और हर प्लेटफॉर्म में अच्छा परफॉर्म करे। भैया क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, देखो मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसमें है विंडोज, क्या है, विंडो। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम्म। लिनक्स, यूनिक्स। लिनक्स यूनिक्स एक ही है, और भी ये फोन में भी बहुत सारे होते हैं, तुम्हारा एंड्रॉयड है ना। हम्म। तो ये सारे में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है।
इसीलिए पाइथन को पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ। अच्छा देखो यहाँ पे वो लिखा हुआ है एनोकोंडा। इफ यू इंस्टॉल पाइथन थ्रू एनोकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादातर लाइब्रेरी वो लोड कर लेता है। समझ में आया? यही सेम बात कोलैब हाँ। के साथ भी है। इसमें तो लाइब्रेरी लोड करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब इंस्टॉल करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। खुद ब खुद यूज कर सकते हो, किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। बस खोलो और करो, है ना? समझ में आया? क्लियर है? हाँ। अच्छा, ऐसा है कि पाइथन अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता। करता है, सॉरी। पाइथन अकेले में एग्जिस्ट करता है, बट पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ भी यूज किया जाता है। जैसे जावा के साथ यूज करते हैं, जिसको जावाथन कहते हैं, या जो भी बोलते हैं, जाइथन वाइथन कुछ भी बोलते हो। ठीक है। फिर सी सी प्लस प्लस या डॉट नेट के साथ भी यूज होता। मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे भी इसको यूज किया जाता। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? ठीक है। हाँ। हम्म, तो क्या इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं, पैसा देना नहीं नहीं पड़ता। पता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब, कहीं भी मिल जाएगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि तुमको अगर कुछ नया चीज ऐड करना है इस लैंग्वेज में, तुमको डेवलप करना है इसको, तो तुमको किसी से पूछने का जरूरत, किसी को पैसा देने का नहीं। जरूरत नहीं है। नहीं। तुम कर सकती हो खुद से। लोग डेवलप करते हैं ऐसी चीजों को। जितने भी डेवलपर्स हैं ना, अब जो जो उनको हाँ। समझ में आता है कि ये बेटर है, ये होना चाहिए, इसमें ये नुकसान है, ये कर लेते हैं, वो लोग डेवलप करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? हम्म, हम्म, कहाँ यूज होता है? हर जगह यूज होता है भाई। स्क्रिप्टिंग में यूज होता है ना? वेब एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट वगैरह देख रही हो ना, हाँ। मीरो का वेबसाइट देखिए, इस सब में हम्म, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एप्स में यूज किया जाता है। गेम के लिए भी यूज किया जाता है। आ, तुम जो भी चीजें कहीं पे स्टोर करना चाहती हो, वो एप्लीकेशन बनाने के लिए, या तुम्हारे सिस्टम के तुम मोबाइल जब खोलती हो तो बहुत सारी चीजें होती है अंदर अंदर, उसमें भी पाइथन का इस्तेमाल किया जा सकता हाँ। है। समझ में आया? हाँ। क्लियर है? हम्म, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। आज बेसिक बेसिक चीजें खत्म कर देना चाहता हूँ मैं। उसके बाद से आगे का देखेंगे क्या करना, कल से करेंगे। तो पाइथन सम मिसयूजेस। देखो होता क्या है, ये बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है। इसको हाँ। लेकिन ये परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कुछ एरियाज है जिसमें हम्म, ये बाकी लैंग्वेजेस से बहुत बेटर करता है, लेकिन कुछ एरियाज में थोड़े प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। जैसे कि फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। देखो होता क्या है ना कि गेम वगैरह जो होता है, तुम देखियो कि फ्री फायर वगैरह जो भी खेलते हैं, तो उनको फटाफट हाँ। गोली मारना होता है, फटाफट चीजों को करना होता है। अब ये लैंग्वेज क्या करेगा? इसको तो हमने बोला इंटरप्रेटर बेस है, बोले ना? हाँ। तो हाँ। इंटरप्रेटर बेस है अगर, तो एक एक लाइन पढ़ेगा, एक साथ नहीं करेगा, तो ये थोड़ा हाँ। स्लो है। समझ में आया? उसलिए गेम वगैरह हम्म, में अब भी सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? इतना आसान होते हुए भी गेम बनाने के लिए सी प्लस प्लस यूज होता है। समझ आ रहा है? हाँ। क्लियर है? तो वही लिखा है कि हम्म, पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ फुल्ली कंपाइल्ड वन। ठीक है। इस वजह से थोड़ा लेट वोट हो जाता है। ठीक है। हाँ। क्लियर है? हम्म, कंपाइल्ड मतलब क्या होता है? एक साथ कर लेना सारा। इंटरप्रेट मतलब एक एक लाइन। समझ में आ रहा हाँ। है अंतर?
तुमको इसका नोट्स हम्म। बनाना है, ठीक है? हाँ। जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो पाइथन का लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कि अभी कुछ लैंग्वेजेस में एक ही चीज करने के चार चार लाइब्रेरी, पांच है। बेटर वे है, लाइब्रेरीज बेटर है। इस मामले में भी कहीं कहीं पिछड़ जाता है पाइथन। ठीक है। क्लियर है? हाँ। क्लियर है। एक और प्रॉब्लम है कि टाइप बाइंडिंग नहीं होता है। इस उतना स्ट्रांग टाइप बाइंडिंग नहीं है, मतलब इसमें, मतलब कहने का मतलब क्या है, तुम एक वर्ड लिखो या एक नंबर लिखो, ये ना दोनों को एक ही जैसा ट्रीट करना चाहता है। ठीक है। हम्म। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम है इसमें, पाइथन इतना इजी है ना समझना, कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो बाकी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं वो एक जैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है। इसका स्ट्रक्चर अलग ही है, वो इंग्लिश टाइप का ही है। बहुत इजीली पढ़ सकती हो। लेकिन अगर एक इंसान नॉर्मल लैंग्वेज जानता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो पाइथन को कन्वर्ट करना चाहता है उसमें, तो थोड़ा उसको तकलीफ होता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस से एक जैसे है, पाइथन थोड़ा अलग टाइप का है। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। अभी आज यहाँ पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम इंटरप्रेटर और कंपाइलेशन पढ़ेंगे। मैं तुमको थोड़ा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ। समझ आया? तुमको हाँ। यहाँ तक मेरे को नोट्स बना के देना है। जिस दिन तुम यहाँ तक नोट्स बना के दे दोगी, उस दिन हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ कर लेंगे इसका। ठीक है। मुझे इस नेक्स्ट पीडीएफ पार्ट का पढ़ेंगे। लिंक चाहिए। लिंक नहीं भेज रहा हूँ मैं, तुम्हारा पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। मैं लिंक ही भेज दे हाँ, रहा हूँ, चलो ना। ठीक ठीक है। है। चलो बाय। टेक केयर। बाय।